नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज है 4 फरवरी 2021। चलिए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज। आपको पसंद है, सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो करिए लाइक। कोशिश करते हैं यहाँ पर 25,000 लाइक्स की। लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट। पहला प्रश्न आपके सामने है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि वर्ल्ड कैंसर डे जो हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 4 फरवरी को, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। जी हाँ, WHO यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये वर्ल्ड कैंसर डे को स्टार्ट किया था यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने, और इन्हीं के अंडर प्रमोशन होता है कैंसर अवेयरनेस का ऑन वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे एवरी ईयर ऑन 4 फरवरी। और जो ये यूनियन है इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल का, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ये आपको मिलेंगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसको फाउंड किया गया था 1933 में। क्या इसका कोई रिलेशन है विद WHO? देखिए, इसका एक एफिलिएशन है विद WHO, इनसे जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, मगर डायरेक्टली ये UN या फिर WHO के अंडर नहीं आता। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जान लो कि इंटरनेशनली वर्ल्ड कैंसर डे हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया फ्रॉम द ईयर 2000। और इस बार के वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है आई एम एंड आई विल। और वर्ल्ड कैंसर डे को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक वेबिनार भी आयोजित किया था। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका भी अपने आप में एक थीम था मैनेजमेंट ऑफ कैंसर, द आयुष एक्सपीरियंस। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में मजुली, ये काफी हद तक न्यूज में है, और मजुली अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा इनहैबिटेड रिवर आइलैंड है। मतलब कि एक नदी पर बना हुआ एक टापू जिस पर लोग भी बसते हैं। तो जो ये टापू है मजुली, ये आपको किस राज्य में मिलेगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, आसाम। आसाम में आपको मिलेगा मजुली। और 15th फाइनेंस कमीशन ने यह भी रिकमेंड किया है कि क्यों ना एक नया एम्बार्कमेंट कम रोड बनाया जाए आसाम के रिवर आइलैंड मजुली के लिए। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो कि मजुली सिंस एक रिवर आइलैंड है, ये किस रिवर पे आपको मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। और 2016 में मजुली बन गया था भारत का पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज में रहता है, तो इसको याद रखिएगा। आसाम की कैपिटल क्या है बाय द वे? आसाम की कैपिटल है दिसपुर। लार्जेस्ट सिटी है यहाँ पर गुवाहाटी। और गवर्नर है यहाँ पर श्री जगदीश मुखी। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर श्री सोनवाल। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि द न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी, ये आजकल न्यूज में है। आपको सिंपली ये बताना है कि ये ट्रीटी किन दो देशों के बीच में है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, USA एंड रशिया। ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। US रशिया के बीच में बहुत सारी ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स न्यूज में रहे हैं। अच्छा, ये जान लो, एक और एग्रीमेंट काफी तक न्यूज में था, ये है ओपन स्काइज एग्रीमेंट। ओपन स्काइज एग्रीमेंट में से US और रशिया ने दोनों ने पुल आउट कर लिया है हाल ही में। ओपन स्काइज एग्रीमेंट में दोनों देश अभी के लिए नहीं है, मगर न्यू स्टार्ट ट्रीटी की जो बात है, यहां पर रशिया को वार्निंग दी थी USA ने कि US यहां से पुल आउट कर लेगा। मगर सिंस यहां पे जो बाइडेन बन चुके हैं प्रेसिडेंट, इन्होंने ये कहा है कि नहीं, न्यू स्टार्ट ट्रीटी में हम रशिया के साथ बने रहेंगे। इस ट्रीटी का मेन फोकस यह है कि धीरे धीरे रशिया और USA अपने न्यूक्लियर वॉरहेड कम करें। ये इसकी कोशिश है इस ट्रीटी के अंडर। और हाल ही में USA ने यह कहा है कि हम इस ट्रीटी में बने रहेंगे रशिया के साथ आने वाले 5 साल तक। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ये, द न्यू स्टार्ट ट्रीटी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू का आर्टिकल है, US एक्सटेंड न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी विद रशिया। सिर्फ 2 देश आपको मिलेंगे इस ट्रीटी में। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इलॉन मस्क का हाल ही में SpaceX प्रोटोटाइप रॉकेट फेल कर गया, इसका ब्लास्ट हो गया था, ये प्रॉपर्ली लॉन्च कर नहीं पाया। आपको ये बताना है कि ये प्रोटोटाइप रॉकेट का नाम क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, स्टारशिप S98। ये बहुत न्यूज में है, और जिस तरीके से ये रॉकेट का ब्लास्ट हुआ है, ये टेक ऑफ नहीं कर पाया, ये भी सोशल मीडिया में लोगों ने बहुत शेयर किया। यहाँ पे आप देखेंगे SpaceX की ये ट्वीट है, और ये यहाँ पे दिखा रहे हैं किस तरीके से इसका ब्लास्ट हो गया। और ये आप कह सकते हैं टेस्ट लॉन्च प्रॉपर्ली सक्सेसफुल हुआ नहीं। और ये सब टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि स्टारशिप मॉडल S9 को प्रॉपर्ली SpaceX परफेक्ट कर ले, ताकि इन द फ्यूचर इस रॉकेट से ये ह्यूमन बींग्स भेज पाए अंतरिक्ष में और इवन मार्स में। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है इलॉन मस्क का। तो अभी के लिए तो ये प्रोजेक्ट ढंग से आगे बढ़ नहीं रहा, याद रखिएगा, काफी तक न्यूज में है। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अमेजॉन आपको पता होगा ग्लोबल कॉर्पोरेशन है, US बेस्ड है, ऑनलाइन ई कॉमर्स में दुनिया भर में इससे बड़ा नाम होगा नहीं।
आपको यह बताना है कि अमेजॉन के नए CEO कौन होने वाले हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, एंडी जैसी। ये रिप्लेस करने वाले हैं जेफ बेजो को एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अमेजॉन। यहाँ पे आप देखेंगे, इस पे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का। अमेजॉन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजो, ये अपनी कुर्सी छोड़ देंगे एज CEO और इनको रिप्लेस करेंगे एंडी जैसी। तो याद रखिएगा, ये भी काफी हद तक न्यूज में है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक हाल ही में लॉन्च किया गया है किस शहर में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। जी हाँ, चंडीगढ़ में हाल ही में लॉन्च किया गया है भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्यूटेशन क्या होता है अपने आप में? एम्प्यूटेशन मतलब कि जब आप मेडिकल पर्सपेक्टिव से सर्जिकली आप एक ऑर्गन रिमूव करते हैं एक ह्यूमन बॉडी से। ये किया जाता है काफ़ी बार बाकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, या फिर डायबिटीज़ के केस में, या फिर जब वो ऑर्गन काम करना बंद कर दे। तो जब एम्प्यूटेशन हो जाता है तो एक आदमी बन जाता है एक एम्प्यूटी। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक एग्जाम्पल है ऑफ एन एम्प्यूटी। तो जो एम्प्यूटीज होते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको आगे हेल्दी लाइफस्टाइल कर जीना है, इसकी गाइडेंस के लिए ये यहाँ पे होते हैं एम्प्यूटी क्लिनिक्स। तो इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एम्प्यूटी क्लिनिक ओपन किया गया है इन चंडीगढ़। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये आजकल काफी हद तक न्यूज में है। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के ऑथर कौन है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन बी, दलाई लामा। जी हाँ, हिज होलीनेस दलाई लामा ने लिखी है ये किताब। ये किताब बेसिकली एक कंपाइलेशन है इनकी फेमस कोट्स की, इनकी जो बहुत ही फेमस विजडम की जो इनकी कोटेशंस हैं, ये यहाँ पर है। और ये उन्होंने लॉन्च करी है ऐसे टाइम में जब लोगों को हैप्पीनेस मिले। लोग पेंडेमिक से काफ़ी डिप्रेस फील कर रहे हैं, दुनिया भर में लॉकडाउन चल रहे हैं, तो ऐसे टाइम में उनके लिए एक एनकरेजमेंट का सोर्स बनेगी ये किताब। यहाँ पे आप देखो होगा, इसका कवर है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट बाय हिज होलीनेस दलाई लामा। टोटल 130 कोट्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया और यूएस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो शुरू होने वाली है फरवरी 8 को, ये किस लोकेशन में होंगी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में होने वाला है युद्ध अभ्यास का एडिशन इन 2021। युद्ध अभ्यास आपको पता होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, और इस बार होगा इसका 16वां एडिशन। खास बात यह है कि पहली बार ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के काफी करीब होगी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसने एक्नॉलेज किया है आत्मनिर्भरता एज ए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020। इनमें से किसने बोला है कि आत्मनिर्भरता है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020। सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, ऑक्सफोर्ड। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड ने यहाँ पे कहा है कि आत्मनिर्भरता है 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर। इससे पहले अगर हम जाएं तो 2019 में इन्होंने ये कहा था कि संविधान है वर्ड ऑफ द ईयर इन 2019। उससे पहले इन्होंने कहा था कि 2018 में है नारी शक्ति। उससे पहले 2017 में इन्होंने कहा था कि आधार है वर्ड ऑफ द ईयर। ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन किस सिटी में एस्टैब्लिश कर दिया गया है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन डी, चेन्नई। जी हाँ, चेन्नई में यहाँ पे आप देखेंगे, इस पे आर्टिकल है, श्री बाबुल सुप्रियो मिनिस्टर ऑफ स्टेट अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टू फंक्शन अंडर NCSCM चेन्नई ड्यूरिंग वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021। वर्ल्ड वेटलैंड डे आपको पता होगा हमने 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया है दुनिया भर में, तो उसी दौरान इन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि इंडिया में पहला सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट तैयार हो चुका है। और अभी के लिए इंडिया में टोटल कितनी रामसर वेटलैंड साइट्स है? टोटल हमारे पास 42। ये कवर करती है इंडिया का अराउंड 4.6% लैंड मास। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्लीज याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 3 फरवरी 2021 को। क्वेश्चन ये था कि अगर आपको पानी को स्वच्छ करना है, उसको आपको प्यूरिफाई करना है, तो उसके लिए इनमें से किस गैस का आप इस्तेमाल करेंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन 2, क्लोरीन। देखो, और इस पे काफ़ी अच्छा आंसर दिया यहाँ पे परशुराम, एक शिव भक्त ने। अच्छे से उन्होंने यहाँ पे पॉइंट समराइज किए हैं। और क्लोरिनेशन ऑफ वाटर एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, 100 साल से भी ऊपर हो गए हैं हम इसको यूज़ कर रहे हैं टू प्यूरिफाई वाटर। और आप नोटिस करोगे कि मार्केट में काफ़ी बार
क्लोरीन टैबलेट्स भी आती हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि ये वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए होती है। उसको आप अगर बॉटल में डाल दोगे तो पानी को काफ़ी हद तक वो क्लीन भी कर देती है फ्रॉम बैक्टीरिया एंड अदर इम्प्योरिटीज। और याद रखिएगा कि क्लोरीन को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्वीडन इन 1744। तो अब बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से किस रीजन में, यहाँ पे जो आपको 4 रीजन दिए हैं, ईस्टर्न घाट, विंध्याचल, अरावली, वेस्टर्न घाट, इनमें से कौन सा रीजन कवर्ड है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट आपको पता होगा बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनमें से एक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। आपको ये बताना है कि ये आपको इनमें से किस रीजन में मिलेंगे। और बाय द वे आपके लिए एक हिंट के रूप में ये बता रहा हूं मैं, अरावली यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया के नॉर्दर्न साइड में, विंध्यास सेंट्रल इंडिया में आपको मिल जाएगा, वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे है और ईस्टर्न घाट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ पर मिलेंगे। लिखो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, सही आंसर कल मैं बता ही दूंगा। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई दिखता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा आंसर लिख रहा है, मेहनत से लिख रहा है और आप उसको एनकरेज करना चाहते हैं, तो उनके आंसर को लाइक करिए, अप्रिशिएट देयर आंसर, पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए और वीडियो को भी आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ये है एंड आज के सेशन का। मिलता हूं आपसे कल सुबह। गॉड ब्लेस यू ऑल।